स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 22 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होने की घोषणा। ठीक है, दूसरा हेडलाइन है कनाडा की वेड्रा रेनॉल्ड और केन्या के कैनेडी ओटेडे को वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तीसरा हेडलाइन है यूरोपीय संघ ने गुजरात में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नायारा एनर्जी लिमिटेड पर लगाया प्रतिबंध। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चौथा हेडलाइन है जगदीश धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। पांचवा हेडलाइन है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने SBI को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किया नामित। ठीक है, छठा हेडलाइन है लक्षद्वीप के वित्रा द्वीप पर प्रारंभ होगा नया भारतीय नौसेना अड्डा। ठीक है, सातवां हेडलाइन है NDMA ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMX का किया वर्चुअल आयोजन। ठीक है, आठवां हेडलाइन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त देश किया घोषित। नौवां हेडलाइन है भारत ने जर्मनी में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। 10वां हेडलाइन है तमिलनाडु के कोर्टालम में हुआ मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल वीझा 2025। ठीक है, 11वां हेडलाइन है क्या कि मंगल ग्रह के उल्कापिंड की हुई रिकॉर्ड $5.3 मिलियन में नीलामी। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि खड़ी कर रही हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसे पर किया है खुद पर, सच कहूँ तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA क्या बोलते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अक्टूबर से बात करें। भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है किसके साथ? EFTA यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ के द्वारा। इसमें 4 देश यूरोप के शामिल है। उसमें कौन कौन सा देश है? तो आइसलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंटेस्टीन हो गया। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे है। ठीक है, और बात की जाए इसी 4 यूरोप के देश के साथ स्विस घड़ी और चॉकलेट के व्यापार के लिए भी समझौता हुआ है। और आगे बात किया जाए कि मुक्त व्यापार समझौता का मतलब क्या होता है कि शुल्क को जो टैक्स होता है शुल्क को कम से कम करने का प्रयास, जीरो की तरफ ले जाने का, मतलब कि जो टैक्स होता है उसको व्यापार टैक्स को कम से कम करने का प्रयास होगा। और बात किया जाए FTA का बात किया जाए, मुक्त व्यापार समझौता का बात किया जाए, तो इसको लागू कब से किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा पीयूष गोयल जी ने किया, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, और साइन कब हुआ है? तो 10 मार्च 2024 को हुआ है। ठीक है, आगे बात करें, देखते हैं कि EFTA का क्या प्रॉमिस किया गया है। 15 साल के लिए प्रॉमिस किया गया है क्या कि इंडिया $100 अरब इन्वेस्टमेंट करेगा और 10 लाख रोजगार का सृजन करेगा। ठीक है, 10 लाख रोजगार का सृजन करेगा और 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, 15 सालों में। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को किया गया। ठीक है, बात करें कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 का किससे सम्मानित किया गया था? 18 जुलाई को हम लोग को पता है कि नेल्सन मंडेला का बर्थडे होता है। हर 5 साल पे UNO ये अवार्ड देता है। इसका स्टार्टिंग 2015 में हुआ था, उसके बाद सेकेंड बार 2020 में मिला और तीसरी बार अभी मिल रहा है 2025 में। 2025 वाला ब्रेडा रेनॉल्ड
ब्रेडा रेनॉल्ड जो कि कनाडा के रहने वाले हैं उनको मिला है, और कैनेडी ओडेडो को मिला है जो कि केन्या के रहने वाले हैं। ठीक है, कनाडा और केन्या के रहने वाले ब्रेडा रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेडो को मिला है। बात करते हैं कि इनको किस काम के लिए मिला है, तो मानवता की सेवा में जीवन को समर्पित करने के लिए मिला है। बात करें बानू मुश्ताक जी का, तो बानू मुश्ताक जी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात की जाए ये कन्नड़ लेखिका है और इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प को ये पुरस्कार मिला है। इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा विष्ट करने वाली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और रंग भेद का विरोध किए थे। और इनका पुस्तक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आगे बात किया जाए कि भारत रत्न पाने वाले 2 विदेशी कौन कौन थे, तो एक तो खान अबुल गफर खां है। ठीक है, खान अबुल गफर खां, और एक दूसरा है नेल्सन मंडेला। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेट रिफाइनरी नयारा एजेंसी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, बात करें यूरोपियन यूनियन ने भारत के गुजरात के वाडीनगर में नयारा एजेंसी लिमिटेड जो कि एक ऑयल रिफाइनरी है जिसका स्थापना में सहयोग किया था कौन, तो किया था रूसी कंपनी रोसनेपेक्ट किया था जिसको बैन कर दिया है। इसका पुराना नाम एसआर लिमिटेड था जिसका परिचालन 2008 में चालू हुआ था। ठीक है, 2008 में चालू हुआ था। और बात किया कि रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। ठीक है, इस कारण से इस पर बैन लगाया है यूरोपीय यूनियन ने। ठीक है, आगे बात किया जाए कि यूरोपियन यूनियन का बात किया जाए तो इसमें टोटल 27 सदस्य है। टोटल कितना 27 सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसको रोम की संधि के द्वारा इस यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुआ था। और इससे बाहर निकलना है तो लिस्बन की संधि से अलग हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रेग्जिट हुआ था इसी लिस्बन की संधि के तहत। ठीक है, और इसमें यूरोजोन जो यूरो को अपना मुद्रा मानता है वो सारे देश यूरोजोन कहलाता है। टोटल 27 में से 21 देश यूरोजोन के अंतर्गत आता है, 21 जोन। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है, तो उपराष्ट्रपति पद से दिया। बात करें जगदीप धनखड़ जी का, तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे थे। और बात करते हैं कि ये 2022 में निर्वाचन हुआ था इनका, मार्गरेट आल्वा को हराकर ये जीते थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव। और बात किया जाए कि 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम पर दे दिए। और इस्तीफा कौन से आर्टिकल का यूज करके दिए हैं, तो 67A। ठीक है, 67A आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा दिए हैं। और बात करते हैं कि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण नहीं होने वाले कौन कौन से उपराष्ट्रपति, तो 4 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, जिसमें एक बीबी गिरी हो गया, एक बीडी पति हो जाएगा, बीडी पति। ठीक है, एक आर वेंकटरमन हो गया, आर वेंकटरमन, और जगदीप धनखड़, आर वेंकटरमन, बीडी पति और बीबी गिरी हो गया, बीबी गिरी, बीडी पति और आर वेंकटरमन और जगदीश धनखड़। ठीक है, आगे बात करें कि उपराष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल नंबर 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। 64 में इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और बात किया जाए कि उपराष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन रहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 बार रह चुके हैं। और बात किया जाए कि महिला अभी तक कोई भी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। और बात करते हैं मिनिमम एज जिसका 35 वर्ष होता है, प्रस्तावक इसमें 20 चाहिए, अनुमोदक भी 20 चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं कि शपथ आर्टिकल नंबर 69 के तहत लिया जाता है। और इसमें ये क्या होता है कि उपराष्ट्रपति MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, इसका संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट को 3 माह का पावर दिया था वीटो पावर को इस्तेमाल करने के लिए। आर्टिकल नंबर 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 142 के तहत 3 माह का पावर 3 माह का समय दिया था। पॉकेट वीटो नहीं कर सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल नंबर 142 को जो कि पूर्ण न्याय से रिलेटेड है उसको न्यायिक परमाणु मिसाइल कहा था। न्यायिक परमाणु मिसाइल किसको कहा था, आर्टिकल नंबर 142 को पूर्ण न्याय को कहा था। ठीक है, आगे ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया था, SBI। बात करें 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को चुना गया। और बात किया जाए कि वाशिंगटन डीसी बात किया जाए कि इसका
वाशिंगटन डीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना ठीक है 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में क्या हुआ था कि 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला के 1921 में क्या कहते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। और शुरुआत इसमें 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से हुआ था ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में ठीक है। और 1921 में तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था नाम। और बात किया जाए कि इसका भी बैठक कहाँ पे हुआ, तो वाशिंगटन डीसी के IMF बैठक में ये घोषणा किया गया कि वाशिंगटन ठीक है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ठीक है, इसमें इसको क्या होता है वाशिंगटन डीसी में ठीक है IMF की बैठक हुआ था, उसी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक में SBI को क्या बोलते हैं कि ये अवार्ड मिला ठीक है। आगे बात किया जाए कि एक SBI का बात किया जाए तो 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को SBI नाम पड़ गया इंपीरियल बैंक से बदल के ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और योनो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल है कि हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला वित्रा द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह लक्षद्वीप में ठीक है। हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किए जाने वाला वित्रा द्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में बात करें लक्षद्वीप में वित्रा द्वीप है ठीक है। प्रवाल से निर्मित कोरल आइलैंड है ये ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना अड्डे के लिए अधिग्रहित किया है इसको। इसमें 271 निवासी ने इसका विरोध किया है, 271 निवासी ने इसका विरोध किया है। और बात किया जाए कि लक्षद्वीप में भारत का ये तीसरा बेस है। लक्षद्वीप में ये भारत का तीसरा बेस होगा। पहले एक कावारती में हो, एक मिनिकॉय में है ठीक है। कावारती में INS द्वीपरक्षक कहाँ पे है, तो कावारती में। मिनिकॉय के है तो मिनिकॉय में INS जटायु है। तीसरा यहाँ पे वित्रा द्वीप पे हो जाएगा ठीक है। आगे बात करते हैं क्या अगला को देखिए यहाँ पे देखिए कि कावारती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है ठीक है। और उत्तरी चैनल और बात करें मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री क्या बोलते हैं कि चैनल है ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है कि हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMX का वर्चुअल आयोजन किसने किया है, तो ये भारत ने ठीक है। हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास DMX का वर्चुअल आयोजन किसने किया है, तो भारत ने DMX का चौथा संस्करण का क्या होता है कि आयोजन भारत ने किया। DMX का फुल फॉर्म होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल ऑनलाइन अभ्यास इंडिया ने किया है। और बात किया जाए कि इसमें ठीक है और बात किया जाए कि टेबल टॉप अभ्यास ठीक है, टेबल टॉप अभ्यास का फोकस ठीक है ये टेबल टॉप अभ्यास हुआ ठीक है। इसका फोकस क्या है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को नुकसान को मिनिमम करने के लिए बंगाल की खाड़ी में ठीक है चक्रवात को नुकसान को मिनिमम करने के लिए अभ्यास किया गया है। और बात किया जाए कि ये अभ्यास इंडिया किया है NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये किया गया है। और बात करें 2005 का ये अधिनियम NDMA एक्ट कब का है, तो 2005 का है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बात करें बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक में 7 देश होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ठीक है, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसका हेडक्वार्टर था ढाका बांग्लादेश में। 2025 का बैठक बिम्स्टेक का थाईलैंड में हुआ था ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन है, तो ये सेनेगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेनेगल। WHO ने ट्रेकोमा फ्री सेनेगल 9वां अफ्रीकी कंट्री हो गया है। इंडिया भी फ्री है इससे। और बात कीजिए आँख का अंधापन के लिए ट्रेकोमा बीमारी है ठीक है। और बात किया लगातार 3 साल तक कोई नया मरीज नहीं आता है, तो क्या होता है कि WHO उस देश को उस रोग से मुक्त कर देता है। जैसे पोलियो 2011 में भारत से समाप्त हुआ, 2014 में WHO क्या कहते हैं इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया था ठीक है। आगे बात किया जाए सेनेगल कहाँ पे, तो देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न छोर पे सेनेगल है, जिसका राजधानी डकार है ठीक है, राजधानी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित फीसू विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है, तो जर्मनी में। बात करें फीसू विश्वविद्यालय खेल जर्मनी के बर्लिन में 32वां क्रम हुआ था ठीक है। और फीसू क्या, तो फीसू एक बैडमिंटन की तरह गेम है। और इसका बात करें इसमें भारत सदस्य 1959 में भारत का सदस्य बना था। इतिहास में भारत पहली बार ये पदक जीता है फीसू में। और बात करते हैं इसमें ब्रोंज ठीक है
इसमें ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। पदक में कौन सा ब्रॉन्ज जीता है, और ताइपे को हरा के, किसको ताइपे को हरा के, और इंडिया को 31 31वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। 3-1 से हराया है, ताइपे को 3-1 से हराया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल बीजा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तमिलनाडु में। हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल बीजा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तमिलनाडु में। बात किया जाए कि तमिलनाडु के कोटालम क्षेत्र में, ठीक है, कोटालम क्षेत्र में, ठीक है, मानसून संस्कृति उत्सव सारला बीजा 2025 आयोजन हुआ है। एक प्राकृतिक झरना है, ठीक है, पे सांस्कृतिक डांस वगैरह किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये खाली इतना याद रखना कि सारला बीजा 2025 आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। और बात किया जाए कि 2025 में जुलाई 2025 में बेहदीन खलम उत्सव मेघालय में होता है। ये फसल का उत्सव है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि मंगल ग्रह के उल्कापिंड की हुई रिकॉर्ड $5.3 मिलियन में नीलामी, ठीक है। मंगल ग्रह के उल्कापिंड की हुई रिकॉर्ड $5.3 मिलियन की नीलामी, ठीक है। आगे बात करें कि आगे 21 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 20 जुलाई को चंद्र दिवस मनाया जाता है, और शतरंज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बात करें हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हुआ है? तो सऊदी अरब का। आगे बात करते हैं हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का वैध बनाने वाला जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया था? यूएसए ने। आगे बात करें कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुई रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। लुंगफुई रोपुई कहाँ का है? तो मिजोरम का। बात करें हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? उड़ीसा है क्या? तो देखना होगा इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहली हुरून इंडिया U-30 सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आदित्य पलिंचा और कवल्य बोहरा जी को मिला है। और बात करते हैं कि ये शायद जेप्टो के इसके क्या बोलते हैं संस्थापक हैं, कि पोर्टर के है ना संस्थापक। तो देखना होगा इसको। बात करते हैं हाल ही में DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया? तो लद्दाख में। हाल ही में DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो लद्दाख में। आगे बात करें हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। बात करें हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। किसने? उड़ीसा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य ने भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? तो ये बिहार में, ठीक है। आगे बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। कितनी लंबाई का? तो 132 किलोमीटर का किया। बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 किसके मेजबानी में होगा? तो भारत। आगे बात करते हैं हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? क्या बोलते हैं, ये टोक्यो वाला में पेरिस वाला में जीता था ना शायद। आगे बात करते हैं कि यूनिसेफ के बारे में विस्तार से बताइए। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी क्या बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका होता है फुल फॉर्म। इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यूनिसेफ, एक मिनट रुकिएगा। यूनिसेफ विकिपीडिया देख लेते हैं यूनिसेफ का क्या होता है थोड़ा सा।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, बात किया जाए कि इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन एम रसेल है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे देखते हैं हम लोग फटाफट रिवीजन का। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये कर लेते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन कर लेते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन क्या है कि ललन टॉप क्वेश्चन है कि हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये शायद असम में रखी गई थी ना, हाल ही में नहीं, त्रिपुरा में। हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला कहाँ रखी थे, त्रिपुरा में। बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, तो प्रचंड शक्ति का कहाँ पे किया है, मिजोरम में किया है क्या, प्रचंड शक्ति का मिजोरम में शायद किया। बात करते हैं हाल ही में बिट्स पिलानी के ने कहाँ भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की है, तो यह आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसे हासिल हुआ है, तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसको हासिल हुआ है, तो ये नहीं पता हमको। आगे बात करते हैं हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट का बात करें तो क्या है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो ये केरल में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2015-25 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन रहा, तो बर्नीघाट रहा है। बर्नीघाट मिजोरम का रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरा सी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये वेरा सी रूबिन वेधशाला कहाँ है, बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, नहीं याद है हमको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का बात करें कि हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तस्मीनन सेवर में भाग लिया, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बात करते हैं कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां मिला है। ठीक है, 8वां। और बात किया जाए नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है, तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को। आगे बात किया जाए तो क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला वर्षा देशपांडे का संबंध किसे है, तो महाराष्ट्र से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला वर्षा देशपांडे का संबंध किसे है, तो महाराष्ट्र से। बात करते हैं हाल ही में पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया, तो इटली। आगे बात करें कि हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है, तो मराठा मिलिट्री लैंड हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो तमिलनाडु के हरि किशन बने हैं। ठीक है, आगे बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने की घोषणा किया है, तो ये कौन सा देश है भाई, कौन सा देश हो सकता है, हमको नहीं पता है। बात करें हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, हाल ही में ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के विरुद्ध खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। ठीक है, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
आगे बात करें हाल ही में सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित किया, तो महाराष्ट्र। बात करें हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ किया, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू किया, तो आसाम ने। बात करें हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने के और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायो MU1 किसने लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, आगे बात करें कि हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया है, तो ये जगह उत्तराखंड। बात करें हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसकी चित्र का अनावरण किया गया था, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट का, बात करें तो क्या है कि हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो शरण कुमार लिम्बाम्बे को हाल ही में चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो शरण कुमार लिम्बाम्बे को। आगे बात करें हाल ही में पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है, तो लीला अलवेला को। ठीक है, लीला अलवेला को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। बात करें हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, तो प्राजक्ता कोहली हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि हाल ही में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाले दुनिया की पहली कंपनी कौन है, तो एनवीडिया हो जाएगा। बात करें हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है, तो हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है, तो गुजरात हो जाएगा। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो क्या है कि अगला है क्या कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, पंजाब को। हाल ही में चर्चा में रहा ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो RBI से है। आगे बात करें कि हाल ही में सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू किया, तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में USA में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य को मिला है, तो UP को। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है क्या कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है, तो ब्राज़ील हो जाएगा। बात करें कि हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन कहाँ हुआ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो बुल्गारिया हो जाएगा। ठीक है, बुल्गारिया 27 देशों में से 21 देश यूरोजोन में शामिल हो गया है। यूरोपियन यूनियन का बात करें वर्ष 2025 में 53वां कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगा, तो इंडोनेशिया में। 2025 में 53वां कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में होगा, तो इंडोनेशिया में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, बात करें तो क्या कि हाल ही में बिम्स्टेक देशों में के लिए कैंसर देखभाल परीक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू होगा, तो महाराष्ट्र में, मुंबई में। आगे बात करें हाल ही में मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित एसमॉस प्रणाली किसने तैनात किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन हो जाएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो जाएगा। हाल ही में 3Y35 पहल किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने। ठीक है, आगे बात करें, ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।